भारतीय टुडे 20 में मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। देखिए, मैं इस समय जिला करनाल के कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष के साथ हूं, प्रोफेसर राजेश वैजी के। मैं इनके अगर कार्यालय की बात करूं तो आप जरा पूरा कार्यालय दिखाएं। पूरे हरियाणा में हर जिले के अंदर मैं जाता हूं, हर नेता से मिलता हूं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक सम्मान के साथ जिस तरह से इन्होंने एक डिजाइन बनाया है, मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में किसी की सोच ऐसी होगी। लेकिन आज मैं इनसे इस बात करूंगा, क्योंकि लोकल राजनीति बहुत बार कर ली। मैं तो खाड़ी युद्ध पर, जो खाड़ी युद्ध चल रहा है, वह जी आप प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो आप इसको किस नजर से देखते हो? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं। पंडित जी, देखिए, इस समय भारत जो है, जो 1600 ईस्वी में जी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, तो वो पहले व्यापार करने के लिए आई थी। जी और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे, चाहे वो प्लासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो, और 1857 के स्वतंत्र संग्राम के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी से जो बागडोर है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अख्तियार कर ली थी। तो कहने का भाव ये है कि आज बीजेपी ने एक बार फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी वाले शासन को यहाँ परोक्ष रूप से भारत में अनुमति दे दी है। इसके पीछे मजबूत कारण ये है कि जो प्रभुसत्ता होती है, सॉवरेनिटी जिसको बोलते हैं, गणतंत्र देश जिसको बोलते हैं, भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। और गणतंत्र से अभिप्राय होता है कि जनता का तंत्र, और वो गणतंत्र जो अपने बाहरी और अंदरूनी मामले खुद तय करे, खुद हल करे, कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप ना करे, उसको हम गणतंत्र देश की कैटेगरी में लाते हैं। अब आप देखिए, भारत किससे तेल खरीदेगा, ये कौन तय कर रहा है? ये कर रहा है अमेरिका तय। तो अमेरिका आज ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका में आ चुका है, और ये बीजेपी ने पूरी तरह से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। और जो भी हुक्म आज की ईस्ट इंडिया कंपनी अमेरिका जो कहती है, उसको वो फॉलो करते हैं। हमारा चाबार पोर्ट था, चाबार पोर्ट पर करीब 15,000 करोड़ रुपया सरकार का लगा हुआ था, भारत सरकार का लगा हुआ था। अचानक एक आदेश आया कि चाबार पोर्ट बंद करो, तो रातों रात वहाँ से हमने अपना सामान समेटा और वापिस हो गए। चाबार पोर्ट पर हमने अपना दावा छोड़ दिया, जबकि वो बहुत अच्छा था कि वहाँ पर हमारा खाड़ी देशों संपर्क आसान तरीके से हो जाता था। अब आप बात कीजिए खाड़ी देशों की। खाड़ी देशों में आप देखिए, आप ईरान और इजराइल का युद्ध है, और बीच में अमेरिका कूद पड़ा। ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है। 1974 में आयरन लेडी, हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री इस देश की, आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी तेहरान गई थी, और तेहरान जाकर उन्होंने जो तेल समझौता है कि ये किया था। और ईरान पहला ऐसा देश था जिसने रुपए के बदले हमें तेल देना स्वीकार किया। और भारत से भी हम वो हमारे ऐसे बासमती चावल, चाय पत्ती, बहुत सी चीज़ें भारत से मंगाता है, और पेमेंट रुपए में लेता है। तो कितनी बड़ी बात है। अगर हम डॉलर में करेंगे तो डॉलर तो आज 100 के आसपास पहुंचने वाला है। तो आज के परिवेश में फिर हमारे यहाँ एक मिलन कार्यक्रम होता है नेवी का, उसमें तमाम देशों के लोग हमारी रिक्वेस्ट पे पहुँचते हैं। और भारत जो स्वयं प्रगर्व करता है, विश्व बंधुत्व कुटुंबकम की हम बात करते हैं, अतिथि देवो भव की हम बात करते हैं, तो वो हमारे देश में ईरान के जो हमारी प्रार्थना पर हमारे देश में अतिथि बनकर आए। उन्होंने हमारे लोगों के साथ, नेवी के जो ऑफिसर्स थे उनके साथ ट्रेनिंग की, और जब वो ट्रेनिंग करके निकले तो उनको अमेरिका ने मार दिया।
106 के आसपास लोग मारे गए। इंडिया ने जाकर उनका बचाव भी नहीं किया, श्रीलंका ने उनको बचाया, जो भी थोड़े बहुत बच चुके थे। हमने रेस्क्यू में भी उनकी मदद नहीं की। तो हमारा क्या रहा? हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव है, उसके लिए अपनी जान दे देते थे, हम जान लेने वाले बन रहे हैं। तो हमारी भारतीय विदेश नीति इस समय बड़े संकट के दौर में है। हम स्पष्ट कोई संदेश नहीं दे पा रहे कि हम इजराइल के साथ है, ईरान के साथ है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो पूछते हैं ट्रंप से। ट्रंप कहते हैं तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं बैठ जाओ, बैठ जाते हैं। तो आज लेकिन ईरान फिर भी दरिया दिली दिखाते हुए, उनको पता है कि भारत के लोग ईरान के साथ सहानुभूति रखते हैं, उनको पता है कि ईरान के साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने भारतीय जनता के दर्द को समझते हुए स्टेट ऑफ आर्मुज से भारतीय शिप भेजे हैं, और जिससे कि अभी गैस हमारे यहाँ पहुँचनी शुरू हुई है। तो उसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं, उनके प्रवक्ता ने स्पष्ट बोला है कि हम ये भारतीय जनता के लिए भेज रहे हैं। देखिए, जिस तरह से अपनी योग्यता और एक एजुकेशन के आधार पर प्रोफेसर राजेश वैद्य जी ने जो बात कही, ऐसी बात करने के लिए बहुत बड़ी एक जानकारी दिमाग में होनी चाहिए। तो हम किस दौर में हैं और इस खाड़ी युद्ध में से भारत के अंदर किस किस तरह की आपदा आ सकती है, इसके लिए कल दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों को बताया था। तो मैं इस संकट से बचने के लिए पूरे देशवासियों की तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि लोग संकट से बचें। और दोबारा से मैं फिर प्रोफेसर राजेश वैद्य जी से किसी मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।